नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारती बिग स्कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शाज़िया निसार। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर अब नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दर्दनाक हादसा, मालगाड़ी की चपेट में आने से 16 प्रवासी मजदूरों की मौत, 2 मजदूर घायल हो गए। रात में रेलवे ट्रैक पर सो रहे थे सभी मजदूर। सुबह 4 बजे के करीब जलाना औरंगाबाद रेल ट्रैक पर हुआ ये बड़ा हादसा। पलायन कर अपने गांव जा रहे थे मजदूर, दरअसल अपने घर लौट रहे थे ये सभी मजदूर। पीएम मोदी ने औरंगाबाद हादसे को लेकर के रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की, ट्वीट करके दी जानकारी। लिखा, हादसे से बेहद आहत हूं, हालात पर नजर, हर संभव मदद की जाएगी। विशाखापट्टनम में एक बार फिर से लीक हो रहा है स्टीयरिन गैस। सीपीआर के मीडिया ने लीकेज से 2 किलोमीटर तक इलाके को खाली कराने का आदेश दे दिया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक फार्मा कंपनी से गैस लीकेज हुआ। एक बच्चे समेत 11 लोगों की मौत हो गई। इस दरमियान करीब 1000 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। विशाखापट्टनम हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए मदद का ऐलान। मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने की मदद। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने किंग जॉर्ज अस्पताल का दौरा किया। विशाखापट्टनम गैस कांड के पीड़ितों से मुलाकात की गई। विशाखापट्टनम में जहरीली गैस के असर को खत्म करने के लिए केंद्र ने 500 किलो पीटीबीसी भेजा। एनडीआरएफ की टीम पीटीबीसी लेकर जाएगी विशाखापट्टनम। जहरीली गैस का असर खत्म करेगा पीटीबीसी। विशाखापट्टनम में बड़ी संख्या में समुद्र किनारे लोगों ने गुजारी रात। गैस लीक होने की घटना के बाद से घर खाली थे। देश में कोरोना से अब तक 1886 लोगों की जान गई। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 56,342 पहुंच चुकी है। 16,540 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में 3,390 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। 103 लोगों ने दम तोड़ दिया है। सिर्फ महाराष्ट्र में एक दिन में 1216 नए केस की पुष्टि हो चुकी है। 43 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 17,974 तक पहुंच चुका है। जेल के अंदर पहुंचे कोरोना के कदम। मुंबई की आर्थर रोड जेल के 72 कैदी और 7 जेल कर्मचारियों को कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया है। महाराष्ट्र में अब तक 51 अधिकारी समेत 531 पुलिस कर्मियों को हुआ कोरोना, जिसमें 39 पुलिसकर्मी स्वस्थ हो चुके हैं। मुंबई के धारावी में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। एक दिन में 50 लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई है। सीआईएसएफ कांस्टेबल की भी जांच चली गई। मुंबई के धारावी में विशेष चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। स्थानीय लोगों की कोरोना जांच होगी। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होनी है जांच। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 7,000 के पार। 388 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 29 की मौत हो गई। राज्य में अब तक 425 लोगों की जान चली गई है। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3000 के पार पहुंच चुका है। 73 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि। 120 मरीज इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। नोएडा में एक दिन की राहत के बाद फिर मिले 10 नए कोरोना मरीज। गाजियाबाद में भी 4 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। आगरा में मिठाई कारोबारी की कोरोना से मौत। जांच रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि हुई। परिवार के सभी सदस्यों को क्वारंटीन किया गया। दिल्ली के 33 अस्पतालों के 418 स्वास्थ्य कर्मियों को हुआ कोरोना। दिल्ली में अब तक कोरोना के 5,980 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से 2 बीएसएफ जवानों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती थे। एमपी में कोरोना की रफ्तार जारी है। 114 नए मामले आए सामने। मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2071। अब तक 193 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में कोरोना का केस तेजी से बढ़ा। कोरोना के 92 नए मामले आए सामने। मरीजों की संख्या 1548 हुई। अब तक 79 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में कोरोना वायरस से एक और मौत हो गई है। राज्य में कोरोना से मौत का आंकड़ा 5 पहुंच गया। संक्रमितों की संख्या 540 के पार पहुंच चुकी है। एमपी के मुरैना में जिला अस्पताल की 2 नर्सों के कोरोना पॉजिटिव होने का मामला आया सामने। अस्पताल की नर्सों ने खोला सिविल सर्जन और सीएमओ के खिलाफ मोर्चा। बिना पीपीटी किट और ग्लव्स के काम कराने का आरोप लगाया है।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में कोरोना मरीज इलाज के बाद से ठीक हुआ। 35 साल के शख्स की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना पीड़ित ने अस्पताल का आभार जताया है। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान, जून जुलाई में बढ़ेंगे कोरोना के मरीज। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की तैयारी पूरी हो चुकी है। अहमदाबाद में लॉकडाउन को लेकर के प्रशासन सख्त है। पैरामिलिट्री फोर्स की 7 कंपनियों की तैनाती की गई है। शहर में दूध और दवा की दुकानें छोड़कर सब कुछ बंद है। अहमदाबाद के बाद सूरत में भी लॉकडाउन में सख्ती की गई। 9 से 14 मई तक सभी दुकानें रहेंगी बंद। सब्जी और फल की दुकानें बंद रहेंगी। एमपी में शिवराज सरकार ने लॉकडाउन में छूट और बढ़ा दी है। दुकान सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहेंगी और फैक्ट्रियों में भी 12 घंटे काम हो सकेगा। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ओडिशा के अफसरों के साथ बातचीत की है। कोरोना के मौजूदा हालात पर केंद्रीय मंत्री ने चर्चा की। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। डिप्टी सीएम अजित पवार, अशोक चौहान और एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे समेत अन्य नेता इस दौरान मौजूद रहे। दिल्ली में शराब की दुकान पर भीड़ रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने ई टोकन सिस्टम लॉन्च कर दिया है। अब वेबसाइट के जरिए टोकन ले पाएंगे ग्राहक। दिल्ली सरकार के खिलाफ सजगता उपवास करेंगे बीजेपी सांसद विजय गोयल। गोयल का आरोप है कि बिना किसी तैयारी के शराब की दुकानें खोली गई, जिसके बाद से दिल्ली कोरोना मरीज तेजी से बढ़े हैं। यूपी में शराब की दुकान खोलने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जनहित याचिका दाखिल की गई। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से 5 दिन में जवाब तलब किया है। राजस्थान में पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है। पेट्रोल पर 2% और डीजल पर 1% वैट बढ़ा दिया गया है। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए नौसेना के जहाज को रवाना कर दिया गया है। मालदीव में फंसे करीब 750 भारतीयों को लाने के लिए बरती जा रही है खास सावधानी। लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे केन्या के नागरिक अपने वतन वापस रवाना हुए। हैदराबाद एयरपोर्ट से केन्याल के 32 नागरिक अपने घर लौट चुके हैं। फंसे हुए 181 भारतीयों को लेकर अबुधाबी से भारत पहुंचा विमान। दुबई में फंसे 181 भारतीयों की हुई घर वापसी। केरल के कालीकट हवाई अड्डे पर पहुंचे सभी भारतीय। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सख्त है चेकिंग। सिर्फ विशेष पास के साथ लोगों को बॉर्डर पर जाने की इजाजत है। लॉकडाउन 3 में ढील के बाद नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियों में काम शुरू हो चुका है। लुधियाना के हॉटस्पॉट इलाके अमरपुरा में पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम में कंटेनमेंट इलाके में पुलिसकर्मी से मारपीट। लॉकडाउन का उल्लंघन करने से रोकने पर यह पूरा विवाद हुआ। दिल्ली में फंसे बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए अच्छी खबर। जल्द दिल्ली से बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होगी विशेष श्रमिक ट्रेन। हैदराबाद से राजस्थान के जोधपुर पहुंचे प्रवासी मजदूर। श्रमिक ट्रेन में सवार होकर 921 मजदूर जोधपुर पहुंच चुके हैं। ओडिशा लौटने के लिए कोयम्बटूर स्टेशन पहुंचे प्रवासी मजदूरों को लौटाया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में सड़कों पर नजर आए प्रवासी मजदूर पैदल अपने घर जाने के लिए निकले। दिल्ली से मध्य प्रदेश के लिए रवाना होगी विशेष ट्रेन। करीब 1200 प्रवासी मजदूरों को ट्रेन से भेजा जाएगा मध्य प्रदेश। सूरत से 1200 प्रवासी मजदूरों को वाराणसी लाया गया। कैंट स्टेशन पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। दिल्ली के वसंत विहार में शराब की दुकान के बाहर सुबह से ही लोग जुटे हुए नजर आए। दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में शराब की दुकान के बाहर उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, मजाक बनाया गया। कोलकाता में शराब के लिए देखिए लंबी कतारें। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने भीड़ जमा कर ली। दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल ने कोरोना की मरीज ने की वहां से भागने की कोशिश। अस्पताल की 3री मंजिल से यह शख्स कूद गया। भोपाल में पान खाकर थूकना पड़ा महंगा। दूध वाले बेचने वाले शख्स पर नगर निगम ने लगाया 2500 रुपए का जुर्माना। मुंबई में सब्जी वाले पर कूड़ेदान में गिराई गई सब्जियों को बेचने का आरोप लगा है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने टिकटॉक स्टार नूर के साथ बनाया वीडियो। लॉकडाउन के दौरान घर पर रहने की अपील की गई। कोरोना के लिए जागरूकता फैलाने के लिए असम राइफल्स की अनोखी मुहिम गाने गाकर लोगों से घरों में रहने की अपील की है।
लॉकडाउन के बीच गुरुग्राम पुलिस ने बांटी खुशियां। बुजुर्ग दंपति की शादी की सालगिरह पर उन्हें केक गिफ्ट किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कलेक्टर ने पेश की दरियादिली। लॉकडाउन के बीच सब्जी बेच रही बुजुर्ग महिला से खरीदी पूरी सब्जी। लॉकडाउन में दिन रात ड्यूटी के बीच पुलिसकर्मियों की अच्छी पहल। दिल्ली में वसंत कुंज के एसएचओ ने जरूरतमंद लोगों को खाना बांटा है। उज्जैन के आईजी ने पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए गाया गाना। एसपी समेत आला अधिकारियों ने ताली बजाकर बढ़ाया हौसला। अमृतसर में एनजीओ की सराहनीय पहल। गरीबों को मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर्स बांटे गए हैं। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सांसद अप्रूपा पोद्दार ने बेटी को दिया जन्म। बच्ची का नाम रखा कोरोना। आईआईटी दिल्ली ने कोरोना से लड़ने के लिए बनाया कारगर मास्क। इस मास्क को 50 बार तक धोया जा सकता है। दिल्ली के नजफगढ़ मेट्रो डिपो में मेट्रो ट्रेन को नियमित रूप से किया जा रहा है सैनिटाइज। फिलहाल लॉकडाउन में मेट्रो सेवा बंद है। महाराष्ट्र के नागपुर में लॉकडाउन बना रिक्शे वालों के लिए परेशानी का सबब। काम नहीं होने की वजह से रोजी रोटी का खड़ा हुआ संकट। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी है। मौत का आंकड़ा 2,70,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 39 लाख के पार। जापान ने कोविड-19 के इलाज के लिए गिलिड साइंसेस की मंजूरी दे दी है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना मरीजों का जापान में इलाज होगा। अमेरिका में कोरोना से एक दिन में 2100 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में अब तक मरने वालों की संख्या 77,000 के पार पहुंच चुकी है। ब्रिटेन में बढ़ा मृतकों का आंकड़ा। 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। स्पेन में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। अब तक 2,56,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। रूस में एक दिन में कोरोना से 11,000 लोगों के संक्रमित होने की खबर सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति का अब रोजाना कोरोना टेस्ट होना है। फ्रांस में 2 महीने के बाद 11 मई को खत्म होगा लॉकडाउन। फ्रांस में पिछले 24 घंटे में 600 नए मरीज मिले हैं। 1 लाख मरीजों वाला 10वां देश बन चुका है ईरान। एक दिन में मिले तकरीबन 1500 नए मरीज। पोलैंड में कोरोना की वजह से 10 मई को होने वाला राष्ट्रपति चुनाव टल सकता है। अमेरिका की 107 साल की मैरिली शैपेरो ने 2 महामारियों को मात दे दी। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए नेपाल सरकार अलर्ट है। दोनों सदनों के सांसदों का कोरोना टेस्ट करवाया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी पुलित्जर सम्मान पर उठाए सवाल। कहा पुलित्जर पुरस्कार फेक न्यूज फैलाने वाले उन पत्रकारों को दिए गए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर आज पश्चिम बंगाल में कवि प्रोनम का आयोजन सुबह 9 से 11 बजे के बीच। टैगोर की जयंती में ममता के लिखे गीत पर बीजेपी ने जताया ऐतराज। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने इसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान बताया। पालघर घटना पर 20 दिन बाद जागी महाराष्ट्र सरकार। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने घटनास्थल का दौरा किया। की तरफ से भारत सरकार का एक और कदम। आज से दूरदर्शन के मौसम समाचार में शामिल की जाएगी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जानकारी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा बयान। घाटी में आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान। हिजबुल कमांडर व्यास नाइको के 3 मददगार पंजाब से गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बड़ी सफलता है। जम्मू कश्मीर से सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। डोडा से हिजबुल का आतंकी गिरफ्तार। गुवाहाटी में 37 असम राइफल्स ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। एक बदमाश घायल हो गया इस दौरान। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जिले में 11 परिवारों का बहिष्कार हो चुका है। बढ़ते हैं आगे। यूपी के रायबरेली में बेखौफ बदमाश फ्री का पेट्रोल नहीं देने पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। हीमैन धर्मेंद्र ने शेयर किया पूर्णिमा का वीडियो। लॉकडाउन के दौरान धर्मेंद्र फार्म हाउस पर वक्त गुजार रहे हैं। फुल मून है आज, बहुत अच्छा लग रहा है। डांसर शक्ति मोहन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वर्कआउट का वीडियो।
जैकलीन फर्नांडिस ने लॉकडाउन में बिताए दिनों पर बनाई एक फिल्म। एक्टर सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर जैकलीन की एक फिल्म को शेयर किया है। फिल्म एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत ने शेयर किया अपना फिटनेस वीडियो में चक्रासन करती हुई नजर आ रही है मल्लिका। Good, push your chest.